नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं VRM के ऊपर, वर्टिकल रोलर मिल्स। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे, पार्ट 1। चालू करते हैं आज का टॉपिक, जनरल VRM नॉलेज एंड डिज़ाइन। इसके ऊपर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशंस, प्रोसेस स्टेप्स, मेंटेनेंस, मेन कंपोनेंट्स एंड डिज़ाइन कंपैरिजन। इन सब के ऊपर हम कवर करेंगे 2 पार्ट में। इसके ऊपर में हम कवर करेंगे ये सारे 5 टॉपिक्स के ऊपर, बेसिक्स के ऊपर। वाई ए रोलर मिल, VRM का यूज़ क्यों किया जाता है। सबसे पहले बॉल मिल का हुआ था, बेल मिल के बाद VRM के ऊपर हम गए। तो वो क्यों गए? VRM का जो है पावर कंजप्शन 30 to 40% कम होता है एज़ कम्पेयर टू बॉल मिल। जो बॉल मिल है उससे इसका पावर कंजप्शन कम होता है। इसमें ये दिखाया गया है दोनों फोटोज़ में। इसमें आपका बॉल मिल और VRM का जो मटेरियल का जो क्रशिंग है, ग्राइंडिंग है, उसका मेथड दिखाया गया। फर्स्ट जो है राउंड दिखाया गया है, उसमें बॉल्स दिखाएंगे, वो बॉल मिल का है। इसमें कैस्केडिंग मेथड होता है, कैटरिंग कैस्केडिंग, जो अपना फॉल्स रबिंग की वजह से उसमें मटेरियल ग्राउंड होता है। और दूसरा है VRM का है, जो रेड कलर का वर्टिकल डाउन फोर्स लग रहा है। तो उसमें जो अपना VRM में हाइड्रोलिक रोलर का जो हाइड्रोलिक प्रेशर होता है वो हम बढ़ाते हैं, तब जाके ग्राइंड होता है। हमारा जो रोलर का प्रेशर कम रहेगा तो रोलर ऊपर उड़ जाते हैं। तो वही फंडा है कि हाइड्रोलिक प्रेशर की जैसे दबाया जाता है तो जो रोलर और टेबल के बीच में जो मटेरियल आएगा वो क्रश होता है। उसका ये क्रशिंग का फंडा है बेसिक। वर्टिकल रोल मिल मेन एप्लीकेशन है रो ग्राइंडिंग में, रो मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कोल ग्राइंडिंग में कोयले को भी ग्राइंड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है VRM का। सीमेंट एंड स्लैग ग्राइंडिंग के रूप में के लिए भी कोल मिल VRM का यूज़ किया जाता है। VRM का मेन रो ग्राइंडिंग, कोल ग्राइंडिंग एंड सीमेंट एंड स्लैग ग्राइंडिंग में यूज़ किया जाता है। रो ग्राइंडिंग में का जो मिल है उसका कुछ सर्किट इस टाइप से रहेगा। आपका रो ग्राइंडिंग के लिए सर्किट अलग रहेगा, VRM का कोल ग्राइंडिंग के लिए अलग रहेगा, और सीमेंट ग्राइंडिंग के लिए भी सर्किट अलग रहेगा। उसमें जो बेसिक्स जो सर्किट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। आपको सर्किट में क्या डिफरेंस रहता है वो मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट हमें रो ग्राइंडिंग के ऊपर, इसमें जैसे हॉपर से, ये अपना हॉपर से, इसमें एक में रो मटेरियल रहेगा लाइमस्टोन, दूसरे में आपका शेल रह सकता है, क्ले रहेगा। जो भी हम एडिटिव यूज़ कर रहे हैं वो उसमें रहेगा। क्ले, शेल जो अपना आयरन के लिए रहेगा और सिलिका के लिए रहेगा, वो उसको मैनेज करने के लिए, तो वो हॉपर है। यह है बकेट एलिवेटर। ये बकेट एलिवेटर मिल का जो डैम रिंग है उससे मटेरियल, रिजेक्ट मटेरियल जो गिरेगा वो रिजेक्ट मटेरियल को रिसर्कुलेट करने के लिए इस बकेट एलिवेटर का यूज़ किया जाता है। इसको रिजेक्ट बकेट एलिवेटर या रिसर्कुलेशन बकेट एलिवेटर भी बोल सकते हैं रो ग्राइंडिंग में। ये है डैम्पर्स। ये दोनों जगह पे डैम्पर्स है, और बीच में जो वर्टिकल लाइन है उसमें भी डैम्पर है, और डाउन वर्टिकल लाइन है उसमें भी डैम्पर है। ये 4 इसमें डैम्पर हैं, और एक फैन के इनलेट में डैम्पर है। तो इन डैम्पर्स का अलग अलग पर्पज़ है। जो आपका फर्स्ट बॉटम वाला है उसके वहाँ डैम्पर है, वो आपको जब मिल चल रहा है तो ओपन करके वो मिल के अंदर जाने के लिए, और मिल नहीं चल रहा तो उसको बंद करके वर्टिकल वाला है वो ओपन करना होता है, और फैन के बाद वाला डैम्पर क्लोज होता है। यानी कि तो आपका डायरेक्ट प्रीहीटर से सीधा बैग हाउस में चली जाएगी एयर। और जो आपका फैन के बाद वाला डैम्पर से आपका डाउन वर्टिकल आ रहा है वो ओपन करते हैं अपना जो VRM के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ एयर की चाहिए वो अगर प्रॉपर नहीं है तो उसको पूरा करने के लिए फैन के बाद से अगेन आपका बाईपास रिसर्कुलेशन के लिए एयर लिया जाता है। ये है बैग हाउस है, BH जो आया है बैग हाउस है, वहाँ पे उसका रेट्रोइलक्स से उसका माल प्रोडक्ट मटेरियल है। GCT गैस कंडीशनिंग टावर, यानी कि जो प्रीहीटर से जो आ रही है हॉट गैस आ रही है, हॉट गैस को हमारे को रिक्वायर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर है तो हमको उसको GCT यानी गैस कंडीशनिंग टावर में वाटर स्प्रे सिस्टम लगा हुआ होता है, उससे वाटर स्प्रे करके उसका टेम्परेचर को कम किया जाता है गैस का। चिमनी है, ये HG में हॉट गैस जनरेटर।
यानी कि जो हमारा कई कई बार होता है कि अपना किलन बंद हो गया किसी रीज़न से और हमारा रॉ मटेरियल का साइलो का भी लेवल लो है, तो हमको VRM चलाना होता है। उस केस में हम हॉट गैस जनरेटर का यूज़ करते हैं, जिससे क्या है हमको साइलो फिल करना है, क्योंकि हमारा किलन बंद है बट हमारा साइलो लेवल भी लो है। तो हम किलन चालू किया और हमारा VRM में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो हमको प्रॉब्लम मेंटेन करने के लिए हमारे पास हॉट गैस जनरेटर होता है। तो उससे हम मिल को चला के हम साइलो को फुल कर सकते हैं अप टू किलन में जो भी प्रॉब्लम आया है उसको सॉल्यूशन होने तक हम मिल को चला सकते हैं, जिससे कि हमारा जो साइलो है वो भी मेंटेन हो सके और हमारा जो प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए टाइम चाहिए होता है वो भी उसकी वजह से हमको मिल पाएगा, नहीं तो हमारे को टाइमिंग में प्रॉब्लम रहेगा। ये VRM है, इसका यही नॉर्मल सर्किट है जो आप दिखा अभी, इसी टाइप का रफ बेसिक सर्किट ऐसा ही रहेगा। प्लांट टू प्लांट आपका कुछ सर्किट में वेरिएशन रह सकता है कुछ मॉडिफिकेशन की वजह से, बाकी बेसिक सर्किट यही रहता है। सीमेंट ग्राइंडिंग के लिए सर्किट है, इसमें पोज़ोलाना स्लैग, जिप्सम और लाइमस्टोन, कई बार हम एडिटिव्स में लाइमस्टोन भी यूज़ करते हैं, पोज़ोलाना, क्लिंकर भी होना चाहिए इसमें, क्लिंकर का इसमें क्लिंकर ऊपर भी है, तो इस टाइप से 4 ऊपर हैं, क्लिंकर ऊपर से क्लिंकर जाएगा, लाइमस्टोन पोज़ोलाना फ्लाई हो सकता है, पोज़ोलाना मतलब फ्लाई एश और स्लैग, जो हम स्लैग सीमेंट है तो स्लैग और फ्लाई एश अपना PPC सीमेंट है तो PPC, PSC है तो PSC, उसमें लाइमस्टोन एडिटिव के रूप में यूज़ करते हैं कई प्लांट्स में और कई नहीं यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से इसका एक सीमेंट ग्राइंडिंग के लिए नॉर्मल सर्किट रहेगा ये जो आप देख रहे हैं। कोल ग्राइंडिंग का बहुत ही सिंपल सर्किट है, इसमें आप देखेंगे रो कोल है, उसमें बेल कन्वेयर से फीड करके रो कोल ऊपर में रो कोल को फीड किया जाता है, उसके बाद में मिल के अंदर जाके उसको ग्राइंड करते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो CO और O2 ये लिखा हुआ है, और ये मेज़रमेंट करते हैं, ये कोल मिल में क्यों करते हैं। आपको एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें कि जो हॉट गैस यूज़ करते हैं VRM में, आप कोल मिल रो मिल सब में ही हॉट गैस यूज़ करते हैं। कोल मिल के अंदर जो हॉट गैस आती है वो प्रीहीटर से ही लेते हैं। आपका कूलर में भी हॉट गैस रहेगी, कूलर के वहाँ से भी हम हॉट गैस ले सकते हैं, और बट कोल मिल के लिए ओनली प्रीहीटर से ही लेते हैं। क्यों लेते हैं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट में बताइए, मालूम है तब भी बताइए, नहीं मालूम है तब भी बताइए। नहीं मालूम है तो मैं आपको उसका आंसर दूंगा। उसमें O2 और CO मेज़र करते हैं। अगर आपको प्रोसेस का अच्छा नॉलेज होगा तब क्यों करते हैं आपको मालूम होगा, आपको क्यों करता है बताइए। और आपके प्लान में कितनी वैल्यू आप O2 मिल के इनलेट में, मिल के आउटलेट में, बैग हाउस के इनलेट में, बैग हाउस के आउटलेट में, सब जगह पे मेजरमेंट करते हैं। और आपका जो रो फाइन कोल होपर है उसमें भी CO मेजरमेंट करते हैं। तो आपके प्लान में मिल के इनलेट, मिल के आउटलेट, बैग हाउस के इनलेट, आउटलेट, फाइन कोल में CO O2 कितना रखते हैं, कितना मेंटेन लेवल करते हैं, उस कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरे को। हमारा फाइन कोल में बिन फुल होने के होपर में होने के बाद में अब मैं 2 बर्नर के लिए और 2 प्री कैल्साइनर, यानी कि हम कैल्साइनर के लिए भी कोल फाइन कोल यहीं से फीडिंग बर्निंग के लिए यहीं से डालेंगे, तो वो दोनों की यहीं से फीडिंग होगा। तो दोस्तों इसमें जो मैंने क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर देना, क्योंकि हो सकता है आपके क्वेश्चन से मेरे को कुछ सीखने को मिलेगा और मैं आपको रिप्लाई दूंगा, उसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। प्रोसेस स्टेप्स, VRM में कौन कौन सी प्रोसेस स्टेप्स होती है उनके बारे में हम बात करेंगे। प्रोसेस स्टेप्स इनसाइड ए वर्टिकल रोलर मिल, इसके अंदर क्या क्या है जैसे कि हम देखेंगे रेड कलर में, ट्रांसपोर्ट, ड्राइंग, सेपरेशन, ग्राइंडिंग, ये लिखा हुआ है। तो ग्राइंडिंग क्या होता है कि द मेटल इज ग्राउंड व्हेन इट पासेस बिटवीन द रोलर्स एंड टेबल्स, जब वो मटेरियल रोलर और टेबल के बीच में से पास होता है तो ग्राइंड होता है। आपने फर्स्ट स्लाइड में आपने देखा, प्रिंसिपल देखा था, तो रोलर और नीचे टेबल है उसके बीच में आ रहा है तो उसका साइज रिडक्शन हो रहा था, यानी कि ग्राइंडिंग हो रहा था। तो एक बेसिक है ये ग्राइंडिंग के लिए।
ड्राइंग, द मटेरियल इज ड्राइड व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट व्हेन विद द हॉट गैस आफ्टर लीविंग द टेबल। जब ग्राइंड होने के बाद वो लिफ्ट करने के लिए वो लिफ्ट होता है, इसमें ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू एयर। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो ड्राई होता है, ड्राइंग उसका जो मॉइस्चर है वो निकलेगा और वो ड्राई होता है, ये इसका ड्राइंग उसमें होता है। ट्रांसपोर्ट, द मटेरियल इज ट्रांसपोर्ट बाय द गैस फ्रॉम द टेबल टू द सेपरेटर एंड फर्दर ऑन द फिल्टर्स। जो हमारा मिल का जो नोजल रिंग है उसमें से आपको एयर पास होके आएगा, एयर, वो एयर से ही हमारा मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है मिल के अंदर। तो एयर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसी वीडियो की लास्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा एयर का क्या इम्पोर्टेंस होता है। सेपरेटिंग, द फाइन प्रोडक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोर्स। सेपरेटर का मेन पर्पज ही होता है कि कोर्स और फाइन को सेपरेट करना। सेपरेटर और साइक्लोन दो चीज़ होता है, दोनों में ही सेपरेशन ही होता है बट दोनों में अलग अलग है। साइक्लोन में क्या होता है, गैस एंड मटेरियल को सेपरेट करता है, सेपरेटर में कोर्स और फाइन को सेपरेट करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कोई इंटरव्यू में भी कर सकता है, तो इस क्वेश्चन का आप जरूर ध्यान रखिएगा। मेन कंपोनेंट्स में है वीआरएम फीड सिस्टम। वीआरएम का फीड सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मिल फीड बेल्ट है, रोटरी एयरलॉक, स्टैंडर्ड हीट इफ रिक्वायर्ड। जो रोटरी एयरलॉक है उसमें कई बार हीट दिया जाता है, हीट के लिए एयर लाइन दिया जाता है हॉट गैस का। वो क्यों दिया जाता है कि कई बार होता है कि हमारा जो लाइमस्टोन है स्टिकी होता है, कोल है वो गीला हो गया तो वो चिपकेगा उस रोटरी एयरलॉक में, तो हीट रहेगा, तो हीट की वजह से क्या है उसका जो ड्राई हो जाएगा, तो ड्राई होने की वजह से वो चिपकेगा नहीं, तो उस पर्पज से उसमें हॉट एयर दिया जाता है। फीड टू द सेंटर ऑन टेबल, पेंडुलर फ्लैप, हीटिंग इफ नेसेसरी, सेकेंडरी मेटल डिटेक्टर, चेन कन्वेयर प्रिफर्ड और वाइब्रेटिंग फीडर। ये इसमें मेन कंपोनेंट्स है फीडिंग सिस्टम के, आप देख सकते हैं। स्टैंडर्ड अरेंजमेंट विथ 2 फीड बेल्ट्स, इसमें 2 फीड बेल्ट, 2 फीड बेल्ट्स के साथ में स्टैंडर्ड अरेंजमेंट दिया गया है। क्यों दिया गया है 2 फीड बेल्ट्स की, आपका जो मेटल मैग्नेटिक सेपरेटर और मेटल डिटेक्टर होना ज़रूरी है। अगर वीआरएम के अंदर आपका हल्का सा भी मेटल पार्टिकल गया तो वीआरएम के अंदर वाइब्रेशन आएगा और वाइब्रेशन मिल तुरंत ट्रिप हो जाएगा, तो आपको उसके लिए ये ज़रूरी है बहुत ही। मेटल सेपरेशन क्या है, मैग्नेटिक सेपरेटर और मेटल डिटेक्टर दोनों है। सेपरेटर में क्या होता है वो रनिंग में ही उस पार्टिकल को वो चुंबक रहता है, मैग्नेट रहेगा, उससे खींच लेगा। सेपरेटर में क्या है वो मेटल डिटेक्टर में क्या होगा, मेटल को डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद में वहाँ से डिस्चार्ज का कितना टाइमिंग होता है उसके हिसाब से वहाँ पे जो नीचे डैम्पर है आपको ऊपर राउंड ब्राउन कलर में दिखाया गया, उसमें देखेंगे तो वो जब मेटल डिटेक्टर से उस डिस्चार्ज तक पहुँचेगा उतने में वो फ्लैप चेंज हो जाएगा और वो रिजेक्ट कन्वेयर में, रिजेक्ट हॉपर में चला जाएगा। एक इसका बेसिक है रिजेक्ट एंड रिस्कुलेशन बिन टू बकेट एलिवेटर एंड स्क्रैप बिन, इसके लिए ये बनाया गया है। तो उसका ये फ़ायदा है कि हम हमारा जो मैग्नेटिक मेटल डिटेक्टर की वजह से हमारा मिल के अंदर सीधा कुछ मेटल पार्टिकल नहीं जाएगा तो मिल में स्मूथ चलेगा, ऑपरेशन स्मूथ रहेगा। कई बार होता है कि मेटल पार्टिकल चला गया तो रोलर और टेबल के बीच में जैसे आएगा और वीआरएम में वाइब्रेशन हो जाएगा, तो उसको सेफ्टी के लिए ये किया जाता है। फीड गेट रोटरी एयरलॉक्स, जो इसको इनलेट होता है, वियर रेजिस्टेंट लाइनिंग रेक्टेंगुलर इनलेट होता है। द फॉल डिस्टेंस टू इनलेट लेस देन 2 मीटर, जो इनलेट के लिए फॉलिंग्स का लेस देन 2 मीटर इसका रहेगा। कैसिंग वियर रेजिस्टेंट लाइनिंग हार्ड बॉक्स वोल्टेड आइडली टू हैव रिमूवेबल साइड सेक्शन। सी पिक्चर में आप देखेंगे फर्स्ट वाले में जो साइड में दोनों साइड में रिमूवल किया हुआ सेक्शन है वो दिखाया गया है। रोटर स्पीड है 0.5 मीटर पर सेकंड। वियर रेजिस्टेंट स्टील और कन्वेंशनल स्टील विथ प्रॉपर लाइनिंग फॉर प्रॉपर सीलिंग एटलीस्ट 1 सेल टिप आइडली। जो वीआरएम का जो रोटरी एयरलॉक है उसका स्पीड होता है 0.5 मीटर पर सेकंड। इसके अंदर वियर रेजिस्टेंस प्लेट लगी रहती है, लाइनिंग लगा रहता है जिससे कि उसमें वियर नहीं होता है, और उसमें प्रॉपर सीलिंग के लिए सेल टिप होता है, आइडली 2 होते हैं।
VRM एक्सटर्नल सर्कुलेशन, जो ये इसका वीडियो का लास्ट स्लाइड है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब को बटन है वो दबाइए, उसके पास में बेल आइकन है वो दबाइए। बेल आइकन इसलिए दबाने के लिए बोल रहे हैं कि जैसे हम न्यू वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो आपके पास पहले पहुंचेगा। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कुछ हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। इसमें एक रेड बॉक्स के अंदर एक लाइन लिखी है, ए रिड्यूस एयर फ्लो थ्रू द मिल, रिड्यूस द मिल प्रेशर ड्रॉप एंड इंक्रीज द एक्सटर्नल रिसर्कुलेशन लोड। एयर फ्लो कम होता है। इसमें देखो हमारा फ्रेश फीड, बकेट एलिवेटर, लोअर रिंग, स्क्रैपर, ये कुछ इसके कंपोनेंट्स दिखाए हैं। कलेक्टिंग कन्वेयर फ्लो क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी मीटर क्यूब पर सेकंड। जब फ्लो कम होता है तो प्रेशर भी कम होता है। अब फ्लो मैंने बताया कि मीटर क्यूब पर सेकंड यानी कि एरिया इनटू वेलोसिटी। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो आपका एरिया तो मिल के अंदर सेम रहेगा, एरिया आपका सेम रहेगा तो आपको क्या, वेलोसिटी आपकी वेरी करेगा। वेलोसिटी, फोर्स क्या होता है, मास इन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम स्क्वायर, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम स्क्वायर। तो वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो आपको फॉर्मूला में जाएंगे तो वेलोसिटी, फोर्स में वेलोसिटी आ रहा है और आपका फ्लो में भी वेलोसिटी आ रहा है। जब वेलोसिटी डाउन होगा तो आपका प्रेशर भी डाउन होगा और फ्लो भी डाउन होगा, दोनों ही एक साथ में डाउन होंगे। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बोला है, आप लिखना, इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या उसमें बेसिक है। तो क्या होता है कि रिड्यूस द फ्लो, रिड्यूस द मिल प्रेशर ड्रॉप एंड इंक्रीज द एक्सटर्नल रिसर्कुलेशन। जो हमारा इसमें क्या होता है कि VRM के अंदर मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन ओनली थ्रू एयर होता है और उसमें एयर ही कम है, जो एयर की रिक्वायर्ड क्वांटिटी ही कम है, तो आपका मटेरियल को लिफ्ट नहीं कर पाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, वो नीचे जो नोजल है वहाँ से होकर रिजेक्ट में गिरेगा, रिजेक्ट से होकर रिजेक्ट बकेट एलिवेटर में जाएगा। उससे क्या होगा, मटेरियल का सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपका मटेरियल का सर्कुलेशन बढ़ने से VRM का जो फीड है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि VRM पे सर्कुलेशन बढ़ेगा तो टेबल पे लोड बढ़ेगा, आपका मेन ड्राइव में मार्जिन नहीं होगा। VRM को 3 बेसिक कॉन्सेप्ट पे चला सकते हैं, रिजेक्ट बकेट एलिवेटर के लोड से, मेन ड्राइव के किलोवाट से, मेन किलोवाट या लोड बोल दो उससे, और मिल DP से। 3 पे चला सकते हैं आपका, उसमें 3 पे चला सकते हैं। आपका प्रेशर ड्रॉप हो गया, उससे DP भी आपका हो प्रॉब्लमेटिक रहेगा, रिसर्कुलेशन लोड भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, मेन ड्राइव का लोड भी बढ़ जाएगा। तो आपको मिल को एटलीस्ट 3 में से 2 पैरामीटर तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, DP की बेल को नेगलेक्ट करके चलाते हैं, मेन ड्राइव और रिसर्कुलेशन लोड पे ही चलाते हैं। तो वो 2 चीज़ को, दोनों ही हमारा बढ़ रहा है तो हम मिल को नहीं चला पाएंगे, उसका फीड है कम हो जाएगा। तो इसके लिए उसमें एयर का जो क्वांटिटी है बराबर हमको मेंटेन करना चाहिए। मैंने आपको दिखाया था, उसमें डैम्पर्स 4 डैम्पर बनाए थे। क्यों बनाए थे कि एयर फ्लो को फैन के बाद में डैम्पर है वो, क्योंकि वो उसमें एयर का जो क्वांटिटी है वो कम है तो उसके थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।